नमस्कार, मैं शाकिर खान। देश में इस समय चारों ओर से चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। हर तरफ लोग परेशान हैं, लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक एक सांस को लोग बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहे हैं। जो नहीं भाग पा रहे हैं वह तड़प तड़प कर सड़कों पर ही दम तोड़ दे रहे हैं। कई हफ्तों से भारत में यह हालत लगातार बनी हुई है, मगर इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार और भारत को विश्व गुरु बनाने का जुमला फेंकने वाले नेता सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त हैं। वो अपने ऐशो आराम का इंतजाम कर रहे हैं। उन्हें जनता के मरने से क्या फर्क पड़ता है? कभी कभी हमें लगता है कि क्या उनकी महलों की दीवारों को इस देश के लोगों की चीख पुकार कभी भेद पाएगी भी नहीं। खैर, इन सब बातों को कोई सुनेगा भी क्यों, और खासकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी क्यों सुनेगी? क्योंकि उन्हें पता है कि एक समुदाय को टारगेट करके और नफरत का जहर समाज में घोलकर आखिरकार वोट तो ले ही लिया जाएगा। अभी देश इतनी खतरनाक स्थिति में है और लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और सभी नागरिक इससे जूझ रहे हैं। वहीं अलग फ्रंट यानी अलग मोर्चे में भारतीय समाज को अलग तरीके से लड़ना पड़ रहा है। वह है नफरत के वायरस। एक समुदाय के खिलाफ नफरत अंगेज भाषण दूसरी आपदा और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। द हिंदू न्यूज़पेपर में वैष्णव रॉय लिखती हैं कि एक तरफ जहां देश महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बैटल यानी युद्ध चल रही है, नफरती वायरस से युद्ध। लोग चाह रहे हैं कि कोविड केसेस में गिरावट आए और इससे निजात मिले, लेकिन रॉय कहती हैं कि अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उन्हें तेजस्वी सूर्या की उपस्थिति से अवगत होना चाहिए, क्योंकि वह नफरत की महामारी को लगातार फैला रहे हैं, जिससे पूरे समाज को लड़ना पड़ रहा है और उसे जूझना पड़ रहा है, और यह ज्यादा मुश्किल है। रॉय लिखती हैं कि तेजस्वी सूर्या ने एक न्यू लो बनाया है। पिछले 6 सालों से भारतीय मिडिल क्लास के एजुकेटेड समूह का एक हिस्सा तेजस्वी सूर्या जैसे लोगों की हरकतों को अब अलग नजरिए से देखने लगा है। इसके नतीजे में ये देखने को मिल रहा है कि जब मध्यम वर्ग का ज्यादातर हिस्सा ये सुनता है कि कोई जानवर या गौ तस्करी के नाम पर किसी की मॉब लिंचिंग कर दी गई, ट्रेन में एक सीट के लिए एक नौजवान को पीट पीट कर मार दिया गया, या एक बच्चे को सिर्फ पानी पीने के लिए मारा गया, तो इन घटनाओं को वह लोग कुछ अलग नजरिए से देखने लगे हैं और हिंदुत्व की राजनीति को सराहना देने लगे हैं। अब यह सारी चीज खुलकर मेन स्ट्रीम की चीजें बन गई हैं। अगर हम तेजस्वी सूर्या के एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी को और उनके भाषणों को एक फ्रिंज समझने की कोशिश करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं कहलाएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या का विवाद क्या था। वैसे ये अक्सर विवाद में रहते हैं क्योंकि ये ट्रेंड सा बन गया है कि जितना विवादित बयान दोगे उतना ऊपर जाओगे। बेंगलुरु साउथ से बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु महानगर पालिका के अस्पताल में बेड के स्कैम का इल्जाम लगाया था और कहा यहां फर्जी नामों से बेड को बुक कर दिया जा रहा है और बाद में मरीजों से पैसा लूटा जा रहा है। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया और 205 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हेल्थ वर्कर में से 16 मुसलमान हेल्थ वर्कर पर सांप्रदायिक घृणा भरी बातें भी कही। लेकिन बाद में पुलिस की कार्रवाई पर पता चला कि जिनका नाम तेजस्वी सूर्या ने लिखा था उनका स्कैम से कोई वास्ता ही नहीं था। देश में यही तो चल रहा है। एक बार नफरत भरी भाषण दे दो, लोगों को गुमराह कर दो, कुछ मासूम लोगों पर इल्जाम लगा दो और संप्रदाय के नाम पर झगड़ा करवा दो। जिन जिन हेल्थ वर्कर्स का नाम तेजस्वी सूर्या ने लिया था उन्हें जलील किया गया था, उन्हें डिटेन करवाया गया, फिर उन्हें सस्पेंड भी करवाना पड़ा और आखिरकार कुछ साबित ना होने पर उन्हें वापस नौकरी पर भी रख लिया गया। अब आप सोचिए कि नौजवान मेडिकल पर्सनल को कैसा महसूस हो रहा होगा जो मात्र 13,000 की नौकरी कर रहे थे। इन सब बातों से वह लोग क्या महसूस कर रहे होंगे जिन्हें बिना किसी कसूर के बेइज्जत किया गया, इल्जाम लगाया गया और उन्हें जिल्लत का सामना करना पड़ा। क्या कोई कार्रवाई तेजस्वी सूर्या पर होगी? जवाब है नहीं होगी। खैर छोड़िए इन सब बातों को, भारत वैसे भी विश्व गुरु बन ही गया है। कोरोना के मामले में ही सही, विश्व गुरु तो बन ही गया है आखिरकार, क्योंकि पूरी दुनिया को मिलाकर जितने केस नहीं आ रहे हैं इतने एक दिन में 24 घंटे में भारत में आए हैं। लेकिन आप आत्मनिर्भर रहिए, क्योंकि यही आपकी और हमारी किस्मत बना दी गई है। धन्यवाद।